चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? चलिए सब ठीक ठाक। आज हम 12th क्लास के फिजिक्स के टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वीडियो लेकर आए हुए हैं। चलिए जरा सा हम बात करते हैं 12th के सिलेबस पर। तो फिजिक्स के 12th के सिलेबस में 3 टॉपिक होते हैं। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। दूसरा टॉपिक आता है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। तीसरा टॉपिक आता है मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। हिंदी में इसको कहते हैं आधुनिक भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक के संचार, इलेक्ट्रॉनिक संचार। जिसमें 70% सिलेबस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर करता है और 30% में आपको ये 2 टॉपिक आते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, इस टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और ये इस 12th का पहला हमारा वीडियो है। चलिए, अगर कोई 5 मिनट का वीडियो बनाता है, 10 मिनट का वीडियो बनाता है और बच्चों को भ्रमित करता है कि 12th के सिलेबस हम कवर कर देंगे या जेईई मेंस और नीट का तैयारी हम करा देंगे, तो ये भ्रमित करने वाली बात है। हमारा वीडियो 10 मिनट और 5 मिनट का नहीं होगा, मिनिमम 30 मिनट्स का होगा। तो चलिए, अब समय को ना बर्बाद करते हुए हम सारे बच्चों को कहते हैं, बात करना बंद करो, दूसरे से टॉक करना बंद करो, चैटिंग बंद करो और कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और नोट्स बनाना शुरू करो। तो चलो हम लोग यहां से शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 45 से 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हिंदी होता है विद्युत चुंबकत्व। चलिए पहले इसको डिफाइन करते हैं, यह होता क्या है। तो चलिए, कहता है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज, electric charge is called electromagnetic, इसको आप हिंदी में डिफाइन कर सकते हो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग विद्युत आवेश, विद्युत आवेश की बारे में अध्ययन करते हैं। विद्युत चुंबकत्व कहलाता है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चलिए इसको नोट कीजिए। यानी इसमें हम
इलेक्ट्रिक चार्ज, ध्यान देने वाली बात है, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का अध्ययन करेंगे। और ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज का स्मॉलेस्ट कैरियर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन को हम देख नहीं पाते हैं, केवल फील करेंगे, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि यहां पर इमेजिन करके चलना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, घबराने की बात नहीं है, जल्दी नोट कीजिए। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो भागों में डिवाइड किया गया। ये देखिए दो पार्ट्स। पहला पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसका हिंदी होता है वैद्युत गतिकी। यहां पर देखिए चार्ज के बारे में अध्ययन करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वह ब्रांच है जिसमें स्थिर चार्ज, रुका हुआ स्थिर चार्ज का अध्ययन हम लोग करते हैं। यहाँ पे जो चार्ज होंगे, आवेश होंगे, रुके हुए होंगे, उसमें गति नहीं होगी, उसका वेलोसिटी 0 होगा। तो सिंपली आप कह सकते हो द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म in which we study about rest या स्टेशनरी, रेस्ट या स्टेशनरी चार्ज। यानी इसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रेस्ट या स्टेशनरी चार्ज का स्टडी करते हैं, स्थिर आवेश। इसको हिंदी में कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व का वह शाखा जिसमें हम लोग, विद्युत चुंबकत्व का वह शाखा जिसमें हम लोग रेस्ट चार्ज, स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, स्टेशनरी चार्ज। सिंपली कह सकते हैं विद्युत चुंबकत्व का वह शाखा जिसमें हम लोग स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। इसका हमने हिंदी में बोल दिया, नोट कर लेंगे। स्थिर वैद्युतिकी को परिभाषित कर सकते हैं विद्युत चुंबकत्व की वह शाखा जिसमें हम लोग स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। इसमें आवेश स्थिर रहेगा। यहां पर आ जाइए, लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म in which we study about moving charge, moving charge। यहां पर मूविंग चार्ज होगा, ध्यान देने वाली बात है, मूविंग चार्ज, गतिशील आवेश। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम लोग किस चार्ज का अध्ययन करते हैं? मूविंग चार्ज। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन व्हिच वी स्टडी अबाउट मूविंग चार्ज। हिंदी में कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं वैद्युत गतिकी। क्या है? तो आप कह सकते हैं विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व की वह शाखा जिसमें हम लोग मूविंग चार्ज, गतिशील आवेश का अध्ययन करते हैं। मूविंग चार्ज
गतिशील आवेश का अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहलाता है। ये सेकंड पार्ट है। तो पहले हम लोग इसको शुरू करेंगे, बाद में इसको शुरू करते हैं। अब इसको भी दो भागों में बांटा गया और इसको भी दो भागों में बांटा गया। ये दो पार्ट्स होंगे और ये दो पार्ट्स होंगे। थोड़ा सा इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़े। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फास्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड। ये दो पार्ट्स होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट होता है और ये होता है सेकंड। इसको दो भागों में बांटा गया। इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे? तो पहला आता है इलेक्ट्रिक चार्ज, Coulomb's law, electric field, गॉस। लगभग इतने टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। इसमें क्या क्या पढ़ने हैं? इसमें भी आपको आ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, कैपेसिटर या कॉन्डेंसर, बहुत सारे टॉपिक आएंगे। यहां पे इसको दो भागों में बांटा गया। इतने टॉपिक यहां पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक में देखिए क्या क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रोडायनामिक को दो भागों में बांटा गया। पहला इसका भाग होगा मैग्नेटिक और दूसरा होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। इसको शॉर्ट में कह सकते हैं EMW। तो यहां पे रेस्ट आवेश का स्टडी करते हैं और यहां पे इमोशनल चार्ज, मूविंग चार्ज का। तो ये क्या होता है, यहां पे चार्ज क्या होंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं। यहां पे ऐसा नहीं होता है, चार्ज पार्टिकल का यहां ऐसा नहीं होगा। तो लिख सकते हैं द branch of electromagnetic in which we study about charge moving with
कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। यहां पर वेलोसिटी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है यहां पे चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू जीरो। यानी द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन व्हिच वी स्टडी अबाउट चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। यहां पर वैसे चार्ज का स्टडी करेंगे जिसका वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, स्थिर, कांस्टेंट, नियत वेलोसिटी होगा। आप वेलोसिटी जब कहेंगे कांस्टेंट होगे, उस कंडीशन में उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। इसमें चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होगा। वैसे चार्ज का अध्ययन करेंगे, यानी कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैद्युत चुंबकत्व की वह शाखा जिसमें हम लोग वैसे चार्ज का अध्ययन करते हैं जिसकी वेग क्या होती है? नियत होती है। वेग क्या होगी? कांस्टेंट होगी, अर्थात उसकी त्वरण क्या होती है? जीरो होती है। लेकिन यहां पर क्या होगा? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल का अध्ययन करेंगे। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, द ब्रांच ऑफ electromagnetism in which we study about accelerated charge, यहां पर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल का स्टडी किया जाएगा। यहां पे जो चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा वो हर पॉइंट पर चेंज होते जाएंगे, उसका जो वेलोसिटी होगा वह चेंज होते जाएगा। यहां पर चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा, उसका अध्ययन हम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। और यहाँ पे जहां का होगा बोलिए एक्सेलरेशन क्या होंगे? जीरो होंगे। यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। मोशनल पथ पर हर बिंदु पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। तो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिज्म, और यहाँ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको दो भागों में बांटा गया, यह ए मान लें, यह बी मान लें। सेम उसी तरह इसको ए मान लें, इसको बी। ओवरऑल फिर एक बार हम बताना चाहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो भागों में बांटा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है? चार्ज पार्टिकल का स्टडी करते हैं। अब वह चार्ज क्या होता है? स्थिर हो सकता है या मोशन में हो सकता है। अगर वह चार्ज रेस्ट है, स्टेशनरी स्टेट में है, तो हम उसका स्टडी करते हैं, उस ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है, वेलोसिटी अगर है चार्ज पार्टिकल में, उस चार्ज पार्टिकल का अगर हम लोग स्टडी करते हैं, उसके नेचर के बारे में जानना चाहते हैं, तो वह ब्रांच हो जाता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और डायनामिक्स मीन्स मोशन। यहाँ पे चार्ज क्या होते हैं बोलिए? मोशन में। इलेक्ट्रोडायनामिक्स चार्ज, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, डायनामिक्स मीन्स मोशन। और यहाँ देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स स्थिर। यहाँ पे चार्ज स्थिर होगा, उसका अध्ययन हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यहाँ पे चार्ज क्या होगा? मोशन में होगा। आवेश क्या होगा? गतिशील होगा, उसका स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। इसको दो भागों में बांटा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकेंड। फर्स्ट में इतने टॉपिक पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस लॉ। यहाँ पे चार टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कंसेप्ट आता है, बाद में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं, पूरी कहानी उसी पर होगा। अब दूसरा पार्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकेंड। इसमें आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डायपोल, कैपेसिटर, इंडक्टर और बोथ साइड ऑन पोजिशन है। यहाँ पे डायपोल के द्वारा निकालेंगे, वर्क निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, सारी बातें यहाँ पढ़नी है। फंडामेंटली हम चार टॉपिक यहाँ दिए हैं। लास्ट में आता है कैपेसिटर और कंडेंसर, पूरा डिटेल में पढ़ना है। ये टॉपिक आपका है, पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके दो भागों में बांटा गया। पहले हम इसको पढ़ेंगे, बाद में इसको पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आ जाता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। यहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है, और मोशन दो तरह का हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हर जगह कांस्टेंट हो, और चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी हर जगह चेंज होता हो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, उसका त्वरण जीरो होगा।
तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका स्टडी, उस चार्ज पार्टिकल का स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं उसको कहा जाता है मैग्नेटिक। अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मोशनल पथ पर हर जगह चेंज हो रहा है, वहां पर एक्सेलरेशन हो रहे हैं चार्ज पार्टिकल में, तो उसका स्टडी हम लोग जिस ब्रांच में करते हैं उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गमन करता है तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, और वेव ऐसे गमन करता है, तो यहाँ पर उसका स्टडी किया जाता है। इसमें क्या आ जाते हैं, इसमें आपको पढ़ना होगा एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स इज जीरो। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होगा, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा। यहाँ आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड पॉइंट, एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें जीरो नहीं होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है बोलिए, जीरो होगा। तो दो पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर आपको पूरा पढ़ना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाएंगे, AC सर्किट पढ़ाएंगे, सब कुछ यहाँ पढ़ना है। और ये EMW एलिमेंट्री आइडिया है, ज्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में, बेसिक कंसेप्ट। हायर क्लासेस में इसको बहुत डिटेल में पढ़ना। तो चलिए हम समय को लॉस करते हुए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट, जिसमें आपका पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर जगह चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो पहले देखें कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, जल्दी नोट कीजिए। ये रहा क्लासिफिकेशन। आप शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट, और इसमें आपका पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको पहले अंडरस्टैंड किया जाए। वैद्युत आवेश, इसको समझने के लिए हम देखते हैं क्या क्या होगा। तो पहले इसको डिफाइन करते हैं, दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी होता है, किसी भी एलिमेंट का एलिमेंट्री प्रॉपर्टी होता है, तात्विक गुण होता है, और इसकी उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के कारण, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के कारण होती है। और इसकी उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन के नंबर के डिफरेंस के कारण होती है। यानी सिंपल इसको डिफाइन कर सकते हैं, द एलिमेंट्री property of an element which developed due to exchange of electrons called electric charge। तत्व का तात्विक गुण, तत्व का तात्विक गुण जिसकी उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण होती है,
वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश कहलाती है। यह इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण उत्पन्न होती है। पहला पॉइंट। इसको और कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज द extensive properties of element या मैटर। यह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। इट मीन्स charge depend upon shape, size, mass of the matter। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जो शेप पर डिपेंड करे, साइज पर डिपेंड करे और मास पर डिपेंड करे। यह सब पर जो गुण डिपेंड करता है उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स और मैटर्स। यानी यह पदार्थ के अगर शेप को हम चेंज कर दें, साइज को चेंज कर दें, मास को चेंज कर दें, तो उसमें चार्ज की क्या हो सकती है बोलिए, चेंजिंग हो सकती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। नोट कीजिए जल्दी। हम यहां बताना चाहेंगे कि कैसे एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज पर डिपेंड करता है। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको समझना जरूरी है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। नोट कीजिए। अब इलेक्ट्रिक चार्ज ही चलेगा, इसको अच्छा से समझिए। अब यहां बात है कि यह मास पर डिपेंड करता है चार्ज। जब देखें दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिए। अगर हम किसी एलिमेंट की बात करें, सपोज कीजिए हम सोडियम एलिमेंट की बात करें। फॉर सोडियम एलिमेंट एटॉमिक नंबर 1123। अगर कहा जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज की बात की जाए तो प्लस में अप्रोक्सीमेट लिया जाएंगे। अगर इसमें बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो भी कितना होगा बोलिए, 11 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका कितना है बोलिए, यह होता है Z और यह होता है E। आप पढ़े होंगे। अगर कहा जाए नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होते हैं, इतना ही हो जाएंगे। सोचिए, सोडियम में 11 पॉजिटिव चार्ज है और 11 नेगेटिव चार्ज है। दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा। ये दोनों कैंसिल करेंगे, +11 -11 क्या हो जाएगा, 0। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम मेटल्स यहां पर क्या है बोलिए,
सोडियम मेटल्स न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। यानी यहां पर सोडियम मेटल्स ना कहके एटम कह दें, सोडियम एटम्स क्या हो गए न्यूट्रल। लेकिन अगर अब बात है कि इलेक्ट्रॉन कहीं चेंज क्यों होता है, जरा हम इसका डायग्राम बना दें। ये देखिए यहां पर 11 को प्रोटॉन अंदर रहेगा, न्यूट्रॉन अंदर रहेगा, और इलेक्ट्रॉन देखिए आपका ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक यहां पर ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। अगर हम न्यूट्रॉन को प्रोटॉन को निकालना चाहे, न्यूट्रॉन को निकालना चाहे तो संभव नहीं है। प्रोटॉन यहां पर कितने होंगे, बोलिए 11 को प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन की संख्या को चेंज करना संभव नहीं है। प्रोटॉन की संख्या को चेंज करना चाहेंगे तो न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और इसको कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस में क्या होता है, बोलिए प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को चेंज करना आसान है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या को चेंज करना आसान नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम बढ़ा घटा सकते हैं, क्योंकि ऑर्बिट में है। जैसे इसकी संख्या बढ़ेगी घटेगी, अगर प्रोटॉन की संख्या एटम में अधिक हो जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या से प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाए, यानी प्लस चार्ज की संख्या जब बढ़ेगी तो वह एटम क्या हो जाता है, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम हो जाए तो पॉजिटिव आयन होगा, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से बढ़ जाए तो नेगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ जाएगी और यह एटम क्या हो जाएगा, बोलिए नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी हम इसको दो रूप से चेंज कर सकते हैं। कोई भी एटम है, अगर हम इलेक्ट्रॉन बाहर से दे देंगे तो नेगेटिवली चार्ज का फॉर्मेशन करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो अब पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। देखिए कैसे, इसको नोट कीजिए, यहाँ दोनों की संख्या बराबर है, न्यूट्रल हो गया, कोई चार्ज नहीं है। अब हम यहां से कोई भी एलिमेंट लेते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें देंगे। यहां प्रोटॉन, यहां इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 11 को प्लस न्यूक्लियस है। अब हम एक काम करते हैं, इसको दो भागों में हम बांट देते हैं। सपोज कीजिए यह एक्स एलिमेंट है, हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। यह एटम क्या करता है, बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एटम गेन 1 इलेक्ट्रॉन, चाहे लूज 1 इलेक्ट्रॉन, लूज 1 इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, बाहर निकाल देता है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। स्थिति देखिए क्या होगा, यहां पे आपको 11 को प्रोटॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां होगा, यहां पर माइनस चार्ज दिखा सकते हैं सब पर। ये देखिए 8 को यहां होगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया ये इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखिए, जब बाहर निकल जाएगा उस कंडीशन में, यहां प्रोटॉन की संख्या 11 हो गई, तो पॉजिटिव चार्ज 11 हो गए। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10, या नेगेटिव चार्ज हो गए 10। दोनों को ऐड करेंगे, एक प्लस हो जाएगा, यानी इसमें प्रोटॉन की संख्या x इंक्रीज कर गई। अब ये जो x एलिमेंट है यह हो जाएगा मान लीजिए पॉजिटिव। अगर हम सोडियम ले लें, ये सोडियम क्या हो गया, बोलिए सोडियम अब आयन में बदल गया, पॉजिटिव चार्ज का डिग्री, पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन हो गया इसका। यानी बिना पदार्थ का आवेश का एग्जिस्टेंस संभव नहीं है, यानी यह मास पर डिपेंड करता है। इसीलिए चार्ज को हम चार्ज पार्टिकल कहते हैं, या पार्टिकल होता है। अगर सोचिए इसी के अगर बारे में हम बात करते हैं,